ये खबर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस समय भारत का कद कितना बढ़ गया है। भारत में अचानक हलचल तेज हो गई है। दुनिया के कई बड़े देशों का जमावड़ा भारत में लगा है। रूस और यूक्रेन जंग के बीच दुनिया के कई बड़े देश भारत आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है। जहां एक तरफ भारत रूस के साथ खड़ा दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस भी भारत की जमकर तारीफ कर रहा है। प्रतिबंधों के जाल में फंसे रूस को सिर्फ भारत से ही उम्मीद है। रूस ने तो भारत को सस्ती दरों पर तेल और कोयला देने का भी मन बना लिया है। अब रूस जैसी महाशक्ति को भारत पर निर्भर देख दुनिया के कई देशों की हालत खराब हो गई है। इसीलिए चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश भारत का दौरा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी अचानक भारत के दौरे पर आ गए थे और उन्होंने भारत की जमकर तारीफ भी की। इसके बाद तो ऐसी खबर आई जिसने अमेरिका और यूरोपीय देशों को परेशानी में डाल दिया। खबर यह है कि अब अचानक रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत पहुंच रहे हैं। अमेरिका इस बात से इतना बेचैन हो गया कि रूसी विदेश मंत्री के आने से पहले ही उसने अपने डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह को ही भारत भेज दिया। बताया जाता है कि रूस पर प्रतिबंध लगाने में दिलीप सिंह की एक बड़ी भूमिका थी। बहरहाल आपको बता दें कि रणनीति और व्यापार को लेकर इन सभी देशों को अब भारत की तरफ देखना पड़ रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच कैसे भारत दुनिया के लिए एक उम्मीद बनकर उभर रहा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 31 मार्च को भारत पहुंचेंगे और 1 अप्रैल तक वो भारत में रहेंगे। 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान तुर्की और चीन के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जहां लावरोव आ रहे हैं। दरअसल इस पूरे संकट के दौरान दोनों ही पक्षों के लिए, यानी अमेरिका सहित नेटो देश और रूस और उसके समर्थक देश, दोनों के लिए ही भारत बहुत महत्वपूर्ण रहा है और भारत ने बहुत अच्छी कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए इस पूरे मामले में तटस्थता की नीति अपनाई, लेकिन दोनों ही पक्षों से शांति से काम लेने और विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने पर जोर दिया। दरअसल अगले कुछ महीने यूरोप के लिए ज्यादा मुश्किलों से भरे होंगे, क्योंकि प्रतिबंधों के चलते यूरोप रूस से न तो अनाज ले पाएगा, न गैस ले पाएगा और न ही खाने का तेल ले पाएगा। और इन सारी ही चीजों के चलते यूरोप अगले 2 महीने के बाद से प्रतिबंधों का असली कष्ट झेलना शुरू करेगा। वहीं भारत के लिए इस सारे क्राइसिस में बहुत अच्छे मौके भी आने वाले हैं। भारत रूस से तेल, कोयला और दूसरी सारी चीजें सस्ते दामों पर खरीद सकता है, जिसे रूस प्रतिबंधों के चलते अब अपने पुराने ग्राहकों यानी यूरोपीय देशों को नहीं बेच सकता। वहीं रूस को भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी जो अब वो यूरोप से नहीं खरीद पाएगा, और वो सारी चीजें भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यानी रूस और भारत के बीच में अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ऐसे व्यापारिक संबंध कायम हो सकते हैं जिनसे भारत को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा और रूस को भी फायदा होगा। यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियों के रूस से निकलने के बाद जो वैक्यूम बनेगा उसे भारतीय कंपनियां भर सकती हैं। वो कंपनियां ऑटोमोबाइल्स में भी हो सकती हैं और जिंदगी से जुड़े हुए दूसरे उत्पादों में भी। भारतीय कंपनियों को लेकर रूस में एक अच्छा माहौल भी है, जो चीनी कंपनियों के लिए नहीं है। यानी इस पूरी आपदा में भारत के लिए एक बहुत सुनहरा मौका निकल सकता है। समझा ये जाता है कि लावरोव भारत में यात्रा के दौरान न केवल यूक्रेन को लेकर रूस का पक्ष रखेंगे, बल्कि भारत और रूस के बीच में नए व्यापारिक संबंधों की बुनियाद भी रखेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.